नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने ज़माने की खूबसूरत अदाकारा सुरैया के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। सुरैया और सुरैया जमाल शेख जी का जन्म 15 जून 1929 को हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेत्री और एक पार्श्व गायिका थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। वे विभिन्न शैलियों में अपने मजबूत ऑन स्क्रीन चित्रण के लिए हमेशा जानी जाती थी। सुरैया 1940 के दशक के मध्य से लेकर 1950 के दशक की शुरुआत तक की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी और उन्हें अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में भी अधिक भुगतान किया जाता था। लाहौर में जन्मी सुरैया, जो मात्र 1 वर्ष की थी, तब अपने परिवार के साथ बॉम्बे आ गई थी। एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के अलावा सुरैया एक प्रसिद्ध और क्या खूब पार्श्व गायिका भी थी, जो ज़्यादातर अपनी ही फिल्मों के लिए गाती थी। उन्होंने अपना पहला गाना नई दुनिया के लिए गाया जब वह मात्र 12 साल की थी। सुरैया ने इशारा, तदबीर, फूल, अनमोल घड़ी, उमर खयाम, परवाना, दर्द, शायर, दास्तां, अफसर, दीवाना जैसी फिल्मों में खुद को हिंदी सिनेमा में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित कर दिखाया था। सुरैया की अंतिम फिल्म रिलीज रुस्तम सोहराब थी, जिसके बाद उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण सेवानिवृत्ति ले ली थी। सुरैया का जन्म सुरैया जमाल शेख के रूप में 15 जून 1929 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में एक बच्चा पंजाबी मुस्लिम परिवार में अजीत जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। सुरैया एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी सुरैया बहुत धार्मिक थी और बचपन से इस्लाम का पालन किया करती थी। उन्होंने 1936 में जद्दन बाई की मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की थी। ताजमहल की शूटिंग देखने गई, जिसका निर्देशन नानूभाई वकील कर रहे थे। वकील ने युवा सुरैया के आकर्षण और मासूमियत को देखा और उन्हें मुमताज महल की भूमिका निभाने के लिए चुन लिया। ये फिल्म 1942 में रिलीज हुई और उनके अभिनय की शुरुआत हो गई। 1943 में 14 साल की उम्र में सुरैया जी के नंदा की फिल्म इशारा में पृथ्वीराज कपूर के साथ नायिका के रूप में नजर आई थी। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और सुरैया की भूमिका के लिए 500 रुपये प्रतिभा पर 5 साल के अनुबंध पर उन्होंने इसे साइन किया था। फिल्म में उन्होंने देविका रानी के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई और एक युगल नृत्य किया और अरुण कुमार के साथ उनका गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने बहुत लोकप्रिय हुआ था। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आप सभी जानते हैं, सुरैया 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेता देवानंद के साथ रिलेशनशिप में रही थी, लेकिन उनसे शादी नहीं हो सकी क्योंकि उसके पीछे उनकी नानी एक बड़ी वजह बन गई थी। उन्होंने दोनों की शादी से इनकार कर दिया और सुरैया से भी मना कर दिया। सुरैया बहुत अच्छी थी, उन्होंने नानी की बात को फ़ौरन मान लिया, लेकिन वे उस बात से इतनी टूट गई, इतनी खफा हो गई कि उन्होंने जीवन भर किसी और से शादी नहीं की। वे आजीवन कुंवारी ही रही। अब इनकी फिल्मों के बारे में बता देते हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और बहुत से पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जैसे स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और बिमल रॉय मेमोरियल पुरस्कार इत्यादि। भारतीय सिनेमा में इनका योगदान बहुत ही मुख्य था और बहुत ही अच्छा था। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी ये काफ़ी सम्मानित की गई थी। इनका हर जगह स्वागत किया गया, इनको हर जगह पूजा गया, क्योंकि ये एक बेहतरीन गायिका और एक बेहतरीन अदाकारा थी। आज भी इनके रोल्स की बात की जाए तो उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ कर रखी है। धन्यवाद आपसे।